अच्छी ढाल ठोकता उसे। क्या है वो जिया चौधरी, जिला अध्यक्ष काहे का गुंडों का। मैं करनी सेना गलती नहीं काटता, करनी सेना गलती है बड़े ढालों करना था काम उनका अगर गए। और करनी सेना इस तरह के काम करती रहती है सबक सिखाने के। ये वो बता दिया दामाद, तो ये तो बहुत गलत बात है। मुसलमानों में तो हो सकते हैं ये नहीं, तो फिर शाहरुख खान गद्दार क्यों है, जैसा क्यों नहीं? नहीं, ये शाहरुख खान इसलिए गद्दार कहा गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। करनी सेना एक बार फिर से चर्चाओं में है और इस बार करनी सेना ने मुजफ्फरनगर के जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं जिया चौधरी, उनके साथ हाथापाई करने का प्रयास किया है। ये पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता पूर्व विधायक संगीत सोम से जुड़ा हुआ है। संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार कहा था। उसके जवाब में जिया चौधरी ने संगीत सोम से सवाल पूछ लिया, जय शाह को लेकर आप सवाल क्यों नहीं उठाते, प्रधानमंत्री को लेकर आप सवाल क्यों नहीं उठाते। और शाहरुख खान की टीम में तो जूही चावला भी हैं, उनकी भी साझेदारी है, उनके पति की भी साझेदारी है। तो क्या जूही चावला के पति संगीत सोम के लगते हैं जो उनका नाम नहीं लेते और उन पर सवाल नहीं उठाते? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजपूत समाज के कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। मेरा सवाल सर आपसे है कि जब देश में कानून है, संविधान है, कानून का राज है, तो फिर करनी सेना बार बार कानून हाथ में क्यों लेती है? करनी सेना ने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी के साथ हाथापाई करने का प्रयास क्यों किया? भाई देखो, बात यह है कि मुजफ्फरनगर की धरती पर यूँ समाजवादी का जो गुंडा जिला अध्यक्ष है यूँ झगड़े करवाना चाह रहा है जैसे वो 2013 में नहीं हो गए थे। क्यों तो वो संगीत सोम का दामाद बता रहा, वो उसका घर वाले को जूही चावला के। तो इस तरह की लैंग्वेज, जो भड़काऊ लैंग्वेज ये मुजफ्फरनगर में अब चुनाव आ रहे, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, दंगा वंगा या करवाती रहती है और अब चुनाव के नज़दीक फिर ये दंगा कराना चाह रही। और भाई देखो, इन्होंने तो कचैड़ करी, राजपूत अब बदल गया, अब यूँ कचैड़ करने लगा। नहीं तो ठोकता अच्छी ढाल। मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूँ, पर कोई अभद्र भाषा बोल रहे तो उसका समर्थन भी मुंह तोड़ जवाब मौके पर दे दो। जो उनसी धारा देश में लगती हो लगती रहे, इसकी परवाह राजपूत ने कभी नहीं करी। पर आज का राजपूत थोड़ा ठंडा हो गया। गुजरों से सीखो, जाटों से सीखो जो थोड़े करड़े कड़क हो रहे। ये राजपूत को सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। अच्छी ढाल ठोकता उसे। क्या है वो जिया चौधरी, जिला अध्यक्ष काहे का गुंडों का। गुंडों को अगर ठोक दिया, ये योगी क्या कर रहा है, ये भी गुंडों को ठोक रहा, तो ठोक देना चाहिए था। क्या इसमें गलत वो है? ये राजपूतों के प्रति कोई भी जो देख रहा है वही अपना क्षत्रियों के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा। ये कहाँ तक जायज़ है? और दंगे भड़काने वाला, प्रदेश में को बदनाम करने वाला ऐसे जिला अध्यक्ष को तो बकसना ही चाहिए। शासन प्रशासन को अगर हिंसा वो बच्चे भी कर रहे, दूसरे चौहान गौरव जो है, तो उन पर भी धारा लगाओ और उस पर भी, जिला अध्यक्ष पर भी, दोनों पर मुकदमा करो। संविधान अपना काम करेगा। गुंडागर्दी किसी को नहीं करनी दी जाएगी, चाहे वो गौरव चौहान है और चाहे समाजवादी का है। पहले जो रामजी लाल सुमन है, उनके यहाँ पर करनी सेना के लोग पहुँच गए। इसके बाद हनुमान बेनीवाल को निशाने पर ले लिया, वहाँ ऐलान कर दिया कि हम उनके घर पर पहुँचेंगे। अब जिया चौधरी के साथ हाथापाई करने का प्रयास किया। अगर किसी ने कुछ गलत कहा है, कुछ गलत है, तो उसके लिए तो देश में संविधान है, कानून है। तो करनी सेना कानून अपने हाथ में क्यों लेना चाहती है? भाई देखो, अगर कोई मान सम्मान खातर जीवा आदमी, पेट भरने खातर नहीं जीता। क्षत्रिय कौम जो भी है, चाहे वो हनुमान जी है, चाहे वो राजपूत है, चाहे क्षत्रिय गुज्जर है, तो भाई मान सम्मान में तो हिंसा, तलवारों की लड़ाई पहले भी रही, बालों की लड़ाई पहले भी रही। हिंसा का स्थान अक्षत्रिय के उसमें लिखा हुआ। पर देश में संविधान से चल रहा, हिंसा से नहीं चल रहा देश। संविधान में हम देखो किसी का पक्ष नहीं कर रहे, करनी सेना का पक्ष नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं उन पर भी मुकदमा करो। और मुझे तो पता है भाई, अगर मैं किसी की जान लूँगा तो ये तो फांसी की सज़ा होगी। और मैं फिर भी बाज नहीं आ रहा जान लेने से।
तो फिर तो संविधान अपना काम करेगा ना भाई। तो अगर मैं जान भी ले लें उसकी तो संविधान अपना काम करेगा। अगर ये गौरव चौहान है उस पर हमला कर दे तो चौखा सा करते, अच्छो ठोकते। ये कचेड़ नहीं करनी चाहिए, खासकर अक्षत्रिय को, कोई भी हो वो अक्षत्रिय, चाहे राजपूत हो या अन्य हो। करणी सेना के बारे में अब इस बात की चर्चाएं हैं कि भाई रामजी लाल सुमन जो थे वो दलित थे, वहाँ पर जो है करणी सेना ने जाकर एक तरह से तोड़ फोड़ करने का काम किया। यहाँ पर जिया चौधरी जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं वो मुस्लिम हैं, तो इस वजह से उनके साथ हाथापाई करने का प्रयास किया। लेकिन उधर जो हनुमान बेनीवाल हैं वो ताकतवर थे, तो वहाँ करणी सेना ने ऐलान भी किया, लेकिन ऐलान के बाद फिर वहाँ पर पहुँच नहीं पाई। तो लोगों का कहना ये है कि ये कमज़ोर लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं। जहाँ पर ताकतवर लोग हैं तो वहाँ पर फिर ये ऐलान करने के बाद भी पहुँचने की हिम्मत नहीं जुटाते। बहुत सही कहा। कभी कभी ऐलान को ऐसा भी कराया जा, समाज के 10 आदमी मनावा है, प्रशासन मनावा है, तो इसलिए करनी से ना टकराव से वहाँ बच गई। और अच्छा है अगर टकराव बचा दिया, इसे अपमान नहीं कहते। और ना इसे नुका एक बार धींगड़े तो डर गए, धींगड़ा दूंगड़ा कुछ नहीं होता। जब किसी को लड़ना ना वो पिटने तो नहीं डरा करता। जब 4 मारेंगे तो 2 खाएंगे भी तो। यह एक डब्बा ही पिटाई हो जाया करे, कभी कभाग हो जाए एक डब्बा, नहीं तो दोनों अच्छो खुंड बजे करे। चाहे वो हरामजी लाल सुमन की बात है या किसी और की बात है, दलित हो कोई या कोई हो, अब तो 2 रोटी सब खा रहे, लाल खून है सबका। हमारा तो इतना कहना है कि अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, जैसे हरामजी लाल ने करी थी, तो उसे उसका जवाब दिया, उन लोगों पर मुकदमा हुआ, जमानत हुई, संविधान अपना काम करेगा। हाँ ये है कि किसी का खून ज़्यादा उबाल खा रहा तो वो हिंसा पे उतार हो जा, उसका योगी जी बढ़िया इलाज कर रहा, गुंडों को ठोक रहा। संगीत सोम ने जिस तरीके से शाहरुख खान को गद्दार कहा, तो वो आपके हिसाब से सही है? भाई शाहरुख खान हर तो देखो कुछ मुसलमान ऐसे हैं कहीं पर गद्दारी कर जाओ, इस वजह से कह दिया होगा। और कह दिया तो फिर उसमें कोई ऐसी वो नहीं थी। एक भाई शाहरुख खान देश के मुसलमानों में जितने भी ये पकड़े जहाँ आतंकवादी 80-90% मुसलमान ही क्यों रहे, कह दिया होगा उसने भी कोई हरकत कर दी होगी। नहीं, उन्होंने तो इसलिए कहा कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को जो IPL चलता है उसमें शाहरुख खान ने अपनी टीम में शामिल कर लिया, इसलिए संगीत सोम ने उन्हें गद्दार कहा। हाँ तो ठीक कहा ना भाई, अगर वो बांग्लादेशियों को शामिल कर रहा, बांग्लादेश में दलित हिंदू जितना भी है वो बहुत दुखी है। हम तो भारत देश से कह रहे हैं कि आक्रमण करो उस पर एकदम बांग्लादेश पर, वहाँ हिंदुओं की सुरक्षा करो, वो भारत का हिस्सा था। ये नहीं कि वहाँ हिंदू रह गए तो उन पर अत्याचार सहने चाहिए। और बांग्लादेशियों से तो अगर शाहरुख कर रहा है या मोदी भी करे या योगी भी करे तो गद्दारी कहा जाएगा। कोई करो उनसे तो भाई, दुश्मन से जो भी जहाँ हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा और मुसलमान प्रताड़ित कर रहा, तो गद्दार तो कहने में कोई हर्जा नहीं भाई। जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो इस समय भारत में हैं, तो उनकी आवभगत भारत में क्यों हो रही है? भाई देखो, वो भारत के प्रति अपना नरम रवैया रखा, भारत से अपना उसने मौसी का और उसका भाइयों का रिश्ता रखा, सौतेले भाइयों का, और ऐसे रहे जैसे कोई सगे भाई। अब यू जो आ गया, यू अपना कट्टरवादी आ गया मुसलमान जो यूनुस है। और कट्टरवादी तो भाई कोई यो नुकसान नहीं दे, चाहे हिंदू और चाहे मुसलमान हो। अब ये कट्टरवादी करवा रहा है यूनुस जो है, इसका इलाज होना चाहिए। उसमें चाहे भारत की जान जा चाहे बांग्लादेशियों की जान जा, हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत को कदम उठाना चाहिए, वहाँ यूनुस पर हमला करना चाहिए। भारत का जो क्रिकेट है वो अमित शाह के लड़के जय शाह के हाथों में है, तो शाहरुख खान गद्दार किस तरीके से हैं? भाई वो जैसा हो या कोई हो, गद्दार तो देखो कोई से अभी वो काम करो। अब जो ये हमारे पर अत्याचार कर रहा या हमारे देश के प्रति भावनाओं को खिलाफ भड़का रहा, वो तो गद्दार कोई भी हो, जैसा हो और वो शाहरुख कोई सा हो। नहीं तो संगीत सोम जय शाह को गद्दार क्यों नहीं कहते? बहुत उसमें हिम्मत नहीं होगी संगीत सोम में कहने की जरूरत पड़ेगी तो हम कह देंगे गद्दार। अगर यो बांग्लादेश यो खिला रहा है यू अमित शाह का लौंडा, भाई हम भी तो संगीत सोम के भाई होंगे रिश्ते में। तो जब संगीत सोम में हिम्मत नहीं है तो उनके लिए करणी सेना जिया चौधरी से हाथापाई क्यों कर रही है?
बस करनी सेना अलग चीज है। करनी सेना सोम बीजेपी का, करनी सेना का अपना संगठन है और करनी सेना इस तरह के काम करती रहती है सबक सिखाने के। ये अलग बात है कहीं कहीं बचकानी हरकत ये कर दें अक्षत्रिय हो करके, ये बचकानी हरकत उन्हें करनी नहीं चाहिए। जाट गुज्जर की तरह चोखा तकड़ा सा करारा सा जवाब देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि इसका गलत मैसेज खासकर उत्तर प्रदेश में जा रहा है? मैसेज तो यूँ है, मैं कह तो रहा दंगे भड़काने का ये उसका जिया चौधरी का, ये मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर में 2013 में कितने दंगे हुए थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश की हालत खराब हो गई थी। नहीं, करनी सेना को योगी आदित्यनाथ और उनकी कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है क्या? और विश्वास नहीं भी तो ठोकना पड़ा उसे, हालांकि वो ठोक क्या नहीं गया उन पर। भाई विश्वास नहीं होगा तभी तो, ये तो उनका विचार है, उन्होंने क्या कदम उठाना चाहिए। बाकी हाँ ये कमी रखी उन्होंने, अच्छी डाल ठोकना चाहिए था। जब मुकदमा तो जब भी होना कानून के उसमें तो गिरफ्त में तो जब भी आने तो ठोक के क्यों ना हुआ, कुछ करके तो जाओ भीतर, अफसोस तो ना हो। करे भी कुछ नहीं और जेल में भी जा लो और मुकदमा भी झेल लो। आप लोग जिस तरीके से इस तरीके की बातों का समर्थन करते हैं तो फिर युवा पीढ़ी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हम तो इसका समर्थन नहीं करते। भाई युवा पीढ़ी ਨੂੰ बता तू, बस फौजी लड़ना नहीं सिखावेंगे इन्हें अक्षत्रियों को, तो फिर और क्या दिखावेंगे इन्हें? बनियागिर्दी सिखा देंगे क्या? अकबर लेडिए ना हाथ ही जोड़ो जाइए। संविधान और कानून पर आप लोगों को विश्वास नहीं है क्या? संविधान और कानून में भी लड़ना पड़े, ताकत की लड़ाई भी लड़नी पड़े, संविधान कानून के अलग। अब कोई देश हमला कर रहा है, आतंकवादी क्यों मारो तुम जाएगा वहाँ उसमें पाकिस्तान में, क्यों हिंसा पे उतारू हो ये सरकार? तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाए कि हिंसा का जवाब हिंसा से देना पड़े। अगर खेत की डोल पर फावड़ा मार रहा पड़ोसी भाई, चाचा ताऊ सगो की तो हो जो जमीन बटे, तो दूसरे को फावड़ा नहीं मारेगा तो वो मारते ही चले जाकर रुकेगा कैसे? तो हिंसा का जवाब कई बार हिंसा से देना पड़े परिस्थिति हिसाब से। जिया चौधरी मुस्लिम है इसलिए सॉफ्ट टारगेट बन गए। भाई मुस्लिम के कदी तुम दलित ते करवाओ, कदी किसी ते, जो गलत करेगा जिया हो या कोई हो, उसका तो इलाज अगर कानून में नहीं होगा तो वैसे देसी तरीके से हो जा। आप बताओ ठाकुर साहब, जिस तरीके से करनी सेना ने जिया चौधरी के साथ हाथापाई करने का प्रयास किया है तो उस पर आप क्या कहेंगे? ठीक करा, ये गुंडे हैं, ये तो इनका इंतजामी हुई है। ये तो सर टोटल पार्टी गुंडों की है, देश विरोधी हैं। हम लोग कह रहे अगर ये सर देश के खिलाफ बोलेंगे और 80-70% मुसलमान भी देश के खिलाफ ही है। ये ऐसे लोगों को तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनने ढिल्ला हाथ रखा, इस पर कार्रवाई बढ़िया करता। और यो कौन चौधरी जिया बता रहे, जिया अहमद है यो, या रहमान होगा जिया रहमान, यो चौधरी नहीं है। चौधरी क्या चौधरी को लगा रहा है यो? चौधरी तो हिंदुओं में हो, इसका क्या मतलब? ये कहाँ का चौधरी? यो जिया अहमद है जो भी है, और देश विरोधी हैं। पहले दंगे हुए वहाँ और फिर यही भाषा चालू कर दी इन्होंने। ये देश का नाश करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं करनी सेना गलती नहीं काटता, करनी सेना गलती है, बड़े ढाड़ों करना था काम उनका अगर गए थे वहाँ। इसका क्या मतलब है? शाहरुख खान हर क्या है देश के लिए, कुछ भी नहीं क्या दे रहे मैं देश को। मैं तो हमेशा देश के खिलाफ ही बोल रहे हैं। इन तो पैसे तो कमा लो तुम, लेकिन देश के लिए कभी नहीं बोलना। शाहरुख खान ऐसे अभिनेता हैं, 2005 में सरकार ने उन्हें सम्मानित किया और अभी 2025 में भी उनका सम्मान किया गया है। पता नहीं क्यों कर रहे हैं सम्मान। इनकी भाषा देखो, इन्हें देश में वो एक और था ईमानी है, पता नहीं मैं ना भूल रहा उसका, आमिर खान सा है वो। हाँ वो भी नु कहते हैं यहाँ देश में हमारा जीने लग रहा है, हमारा देश में नू खाने को हरा देश हो। अब जब तुम खाने को हरा मेरे भाइयों कहीं हो, ये तो 57 देश है मुसलमानों के, वहाँ क्यों नहीं जा रहे तुम? वहाँ जाओ ना, अच्छी लड़ो रहो अपने भाइयों में। तुम यहाँ की वो कर रहे, यहाँ पैसा कमा लो, दूसरों को दे दो, दूसरे को जहाँ गलत काम हो रहे हैं वहाँ फंडिंग कर दो। देश में क्यों नहीं रहे तुम? कहीं देखा आपने गरीबों की या हिंदुओं की कोई मदद करते हुए हैं ना? आतंकवादियों के बारे में जरूर बोल लेंगे। ये पैसे हम तो कमा रहे, बात कर रहे पता नहीं कहाँ की, फिलिस्तीन की कहाँ की भाई। वहीं संगीत सोम ने जिस तरीके से शाहरुख खान को गद्दार कहा और क्रिकेट खिलाड़ी जो उन्होंने बांग्लादेश का खरीदा उसको लेकर गद्दार बोल दिया, तो आपके हिसाब से संगीत सोम का बयान सही है? बिल्कुल एकदम सही है, कोई गलत नहीं है। बांग्लादेश में दलित हिंदू बेचारा जिंदा जड़ा था, देखा भी नहीं गया, इतनी बुरी तरीके से मारा। और गद्दार तो यहीं तो पीछे हटना चाहिए था, उसे पीछे हटना चाहिए था। कौन है वह हिंदू, कौन बता रहे आप लोग जिसकी टीम है शाहरुख के साथ? इब तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए था। देश में गुस्सा है, ये खिलाड़ी मोल ले रहे, उनके बिना काम नहीं चलने लगा। यहाँ तो हज़ारों खिलाड़ी हैं, अपने देश का ले लेते,
दो ही देश। शाहरुख खान की जो टीम है उसमें हिस्सेदारी जूही चावला की भी है, उसके पति की भी है, तो फिर शाहरुख खान गद्दार क्यों हैं? जय शाह क्रिकेट के मालिक हैं भारत में, तो जय शाह गद्दार क्यों नहीं है? IPL आवेगा, अगर ये खिलाया, जो भी इसे खिलावेगा, चाहे वो शासन में है, सत्ता में है, वो गद्दार कहा जाएगा देश के। चाहे अमित शाह का लड़का है, जो भी है। जब ये इतनी बड़ी घटना नहीं दिख रही, और क्या देखोगे भाई? हैं, जिंदा जला दिया, सारे इकट्ठे हो गए, एक भी आदमी वहाँ कहने वाला नहीं था। अब भाई सब ऐसा क्यों कर रहे सब? जिया चौधरी ने तो ये कहा है कि जिस समय मैच होगा मैं भी आपके साथ चलूँगा, और संगीत सोम जी आप भी मेरे साथ चलना, वहाँ पर पिच खोद देंगे। तो क्या संगीत सोम इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि सरकार के खिलाफ जाकर, सरकार ही तो देश में मैच कराती है, सरकार के खिलाफ जाकर पिच खोदने का साहस कर सकते हैं? साहस कर सके, हम भी साथ जाएंगे। ये जो जिया अहमद जोन सा है मुजफ्फरनगर का, यो नहीं जाने का वहाँ पिच खोदन, ये तो उकसा रहा। हमारे जो सनातनी है इसका विरोध करेगा, पूरा देश इसका विरोध करेगा, पिच खोदनी पड़ेगी, पिच भी खोद देंगे हम। इस समर्थन करेंगे संगीत सोम के बयान का, बिल्कुल 100% सही कहा उनने। हाँ, अगर कोई हिंदू भी इस टीम को ले रहा है बांग्लादेश के, वो भी गद्दार है। जैसा है, जैसा आपको भी सोचना चाहिए, इतने मैच हो उससे पहले इस काम को ख़त्म कर दे, उसे निकलवा दे। यानी जो सनातनी देश का हिंदू है वो उसे गद्दार कहेंगे, सबको गद्दारी कहेंगे, जो उन्हें खिलाओगा, पैसे देगा। आप बताओ ठाकुर साहब, ये जिस तरीके की घटना मुजफ्फरनगर में हुई है और जिया चौधरी के साथ करणी सेना ने हाथापाई करने का प्रयास किया है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपके हिसाब से क्या ये सही कदम है? क्या देश में संविधान कानून नहीं है जो करणी सेना बार बार कानून अपने हाथ में लेती है? देखिए, जिया चौधरी का जो बयान है, वो बयान ये है कि उन्होंने जूही चावला के पति को संगीत सोम का वो बता दिया दामाद, तो ये तो बहुत गलत बात है। मुसलमानों में तो हो सकते हैं ये, मुसलमान तो एक ऐसा है धर्म है जो एक दूसरे में शादी कर सकते हैं, ये अपनी बेटी से भी शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। सनातन ये नहीं कहता कि आपसी जो है पारिवारिक संबंध बना ले। तो ये भाषा जो थी ये गलत थी, इस भाषा का विरोध हुआ। उस भाषा पे उस गौरव चौहान ने वो भले उसको लेके गए, कोई किसी ने बुलाया उसको वहाँ लेके गए, बात कुछ नहीं हुई और ना बस हाथापाई भी नहीं हुई। वैसे कायदे में तो हाँ हो सकता है कुछ बात हो गई हो, वाद विवाद वैसे ही बातों का ही हो गया हो, इससे इतर तो कुछ हुआ नहीं। और उसने भी क्या कहा, उसने भी कहा कि भाई हमें आप जो है सनातन में हमारे यहाँ ये प्रथा नहीं है कि हम जो है आपसी शादी कर लें। जूही चावला को क्यों बता दिया भाई उसने ये आपका दामाद है? ये कहाँ की तुक्की बात है? हिंदुओं में है, सनातन में आप बोलते हैं ना सनातन की तरीके से, जब हिंदू है तो हिंदू के तरीके से बोले। और शाहरुख खान का जहाँ तक मैटर है, शाहरुख खान ने बांग्लादेश में एक दीपू चंद्र दास ही नहीं मारा गया, वही नहीं जलाया गया, उसके बाद भी कई लोग जला दिए गए। अभी अभी जलाया, कल परसों की घटना, फिर जला दिया एक लड़का वहाँ, और उसको जो है वो जलता हुआ है तालाब में कूद गया, वो भी मर गया। तो क्या है ये स्थिति? वहाँ तो 6-7 घटना हो चुकी। तो इस पे शाहरुख खान को ये दिखाई नहीं दिया कि एक तो हमारे देश के विरुद्ध इस तरीके से हिंदुओं के सनातनियों के खिलाफ ऐसी बात हो रही है। सरकार को ये दिखाई नहीं देता, सरकार ऐसे खिलाड़ियों को खरीदने क्यों दे रही है? वहीं पर रोक देते ना। क्रिकेट के जैसा अध्यक्ष है, वो चेयरमैन बने हुए हैं, और मैं तो कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से उन्हें भी सोचना चाहिए, जब देश में इस तरीके की उबाल आया हुआ है बांग्लादेश के प्रति, हिंदुओं को जलाने के प्रति, क्योंकि वहाँ हिंदू दर कम होती जा रही है लगातार, और वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है। वहाँ यूनुस जो है, जो आज कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वो उनकी शय पर सब कुछ हो रहा है। नहीं, आपके हिसाब से वो गलत है ना? अगर भारतीय टीम बांग्लादेश की टीम के साथ मैच खेलती है तो आपके हिसाब से गलत है ना? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं खेलना चाहिए। कोई भी ऐसा संबंध नहीं बनाना चाहिए, ना सांस्कृतिक ना आर्थिक, ना कोई खिलाड़ी को जाना चाहिए ना आना चाहिए। हमारे बहुत देश है दुनिया में, कहीं भी जैसा गद्दार है। नहीं, मैं इस बात, देखिए ये तो चर्चा का विषय तब बनेगा जब जैसा खुद कोई अपनी क्रिकेट टीम में किसी को अलाउ करेगा। ये तो अधिकार उनका है ना जो खरीद रहे हैं, ये तो अधिकार उनका है। जैसा का अधिकार उसमें नहीं है। जैसा को हाँ, जैसा का ये अधिकार तो है कि वो बांग्लादेश में जाने से भारतीय क्रिकेट टीम को रोक सकता है। बिल्कुल अपना पक्ष रखे, रोके, बिल्कुल कहे नहीं तो फिर शाहरुख खान गद्दार क्यों है, जैसा क्यों नहीं?
नहीं नहीं, ये शाहरुख खान इसलिए गद्दार कहा गया क्योंकि वहां वो अत्याचार हो रहा है। अत्याचार अगर भारतीय टीम बांग्लादेश के साथ खेलती है और जैसा आप वहाँ पर टीम को भेजते हैं तो तभी अत्याचार नहीं है। देखिए, शाहरुख खान का हमेशा से एक रोल रहा है, वो जो यहाँ से उसकी वो सेलिब्रिटी है, बहुत अच्छा एक्टर भी है, वो जो पैसा कमाता है वो किसी दान में या वैसे नहीं देता, वो देता है आतंकवादियों को। और जब भी कोई आतंकवादी घटना होती है या तो उस पर मौन धारण कर लेता है या उसके खिलाफ बोलता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर ठीक है, आप मुसलमान हैं, अपने धर्म को अपनाएं, अपने धर्म की बात करें। जिया चौधरी ने यही बात तो संगीत सोम को बोली है कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश के साथ खेलती है या शाहरुख खान ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीद लिया है तो यहाँ पर जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी सहमति के बिना थोड़ा ही हो सकता है। मैं मान रहा हूं इस बात को, उनकी सहमति के बिना नहीं हो सकता, लेकिन वो क्योंकि वो चेयरमैन है, उन्होंने तो एक कमेटी वो टीम बना दी भाई, एक शाहरुख खान ने बना ली, एक किसी और ने बना ली, या और बहुत एक्टर है अब, क्योंकि एक्टर इसमें पैसा अच्छा है तो उसमें आने लगे। नहीं, तो शाहरुख खान पाकिस्तान से किसी खिलाड़ी को क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी बैन हैं, तो बैन क्यों नहीं कर देती? पहले ही ये इस तरीके की घोषणा कर दे कि वहाँ से कोई खिलाड़ी खरीदना ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात कही कि जय शाह को ये निर्णय लेना चाहिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ी बैन कर दिए, उनको भी बैन कर दे, और उनको बैन कर देना चाहिए समय के अनुसार। तो फिर अकेले शाहरुख खान गद्दार क्यों है? मेरा सवाल तो आपसे यही तो है। नहीं, मेरा देखिए ऐसा है, ये आज की घटना नहीं है कि बांग्लादेश पे ये घटना है, घटना और भी पहले हो चुकी। पाकिस्तान से जो घटना हुई है उस पे भी शाहरुख खान का जवाब कोई नहीं आया, वो साइलेंट रहा। और कई बार तो ये कहता है कि नहीं, हम तो यहाँ सुरक्षित नहीं है। अरे भाई, अगर सुरक्षित नहीं हो, तुम्हारा यहाँ मन नहीं लग रहा है, विदेशों में तुम्हारा मन लगता है, अपनी कंट्रियों में मन लगता है, तो चले जाए ना वहाँ, कोई दिक्कत ही नहीं इस बात की। तो ये एक पॉइंट है। और जय शाह ने जो भी कहा, जय शाह ने जो भी किया, जो कर रहा है, वो भी एक गलत पॉइंट है। उसको सोचना चाहिए, बांग्लादेश में इस तरह की घटनाएं हिंदुओं के प्रति हैं तो उनको बैन कर देना चाहिए। तो ये होना चाहिए, ये हमारा भी मत है कि उनको बैन कर देना चाहिए। और बैन करेंगे तो कोई खिलाड़ी, कोई टीम खरीदेगी नहीं किसी को, और वो आएगा नहीं। ठीक, तब उनको पता लगेगा ना यूनिस को। और अभी तो हमारी शेख हसीना यही है। शेख हसीना का एक आपने बात की, शेख हसीना का एक रोल, अच्छा रोल था कि जब मुजीब रहमान से ये बांग्लादेश वो पहले प्रधानमंत्री वहाँ के बने, तब से लेकर अब तक तो ये कुछ लोग इस तरीके के रहे, उन्होंने सहयोग लिया और हमारे व्यापारिक संबंध भी रहे। लेकिन यहाँ आकर तो यूनिस ने जो है अलग से रोल अदा कर दिया, उसने तो हिंदुओं पर ही अटैक कराना शुरू कर दिया। जब बांग्लादेश की शेख हसीना आप लोगों के लिए अच्छी है तो फिर आप लोगों ने ये कैसे तय कर लिया कि शाहरुख खान ने जो खिलाड़ी खरीदा है वो भारत से नफरत करता होगा या भारत के लिए गद्दार होगा? नहीं नहीं, नफरत तो करता ही है, भारत से नफरत तो करता ही है। देखिए, कई बार ऐसा होता है क्रिकेट टीम में कि आपने देखा होगा विदेशों में भी कुछ खिलाड़ी हमारे भारत देश के खिलाड़ियों से उलझ जाते हैं, गाली गलौज तक हो जाती है, और उसमें वो इतना उलझते हैं कि वो जो है आप ये समझे कि जो हमारे जो रेफरी हैं उनको जो है मध्यस्थता करनी पड़ती है। ये एक इस तरह की घटना ना हो, तो वो एक होना चाहिए कि भाई उनके खिलाफ उनको जो है शाहरुख खान को, उसको अब भी समय है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल के बाहर कर दे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।